हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर एंडेवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ग्रुप थ्री का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्पेशली गेट में काफी बार पूछा जाता है। एक बार तो एक ही क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो गया। और इस क्वेश्चन का स्कोप इतना ज्यादा है कि इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप उसको अच्छे से समझ पाते हो तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा आपको, आप इजीली कर पाओगे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मानो आपके एग्जाम में जनरली एक वाइब्रेशनल मोड दे रखा होता है। जैसे मैं एक वाइब्रेशनल मोड बनाऊं बिल्कुल सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का, तो वाइब्रेशनल मोड में एक बना रहा हूं, मान लो कि कुछ इस तरीके से सिमेट्रिक स्ट्रेच मैंने बना दिया। अब वो आपसे एग्जाम में पूछता है कि इस सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का इसके करस्पॉन्डिंग इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है। और कभी कभी वो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पूछने के साथ साथ उसकी आईआर और रमन एक्टिविटी के बारे में भी कमेंट करवा लेता है। तो इसको निकालने का बिल्कुल एक सेट पैटर्न होता है जो कि बहुत ही इजी है, लेकिन उसको समझना इंपॉर्टेंट है। पैटर्न क्या है कि आपको जिस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल मोड दे रखा है उसका पॉइंट ग्रुप पता होना चाहिए। जनरली वो भी पता होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इसके साथ कैरेक्टर टेबल देता है। ऑल्दो आप बिना कैरेक्टर टेबल के भी कर सकते हो, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता है, आपको कैरेक्टर टेबल भी देगा। अब कैरेक्टर टेबल दे देगा तो आपको पॉइंट ग्रुप पता लग जाएगा, और अगर पॉइंट ग्रुप पता लग गया तो आधा काम तो वैसे ही सॉल्व हो गया। बस आपको फिर प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि आपको इसका पहले पॉइंट ग्रुप निकालना है। इसका पॉइंट ग्रुप है C2V, और इसके सिमेट्री एलिमेंट्स लिख लेने हैं। इसमें होगा E, एक होगा C2 मैंने Z डायरेक्शन में मान लिया, और दो प्लेन होंगे सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ। मैं कुछ इस तरीके से एक्सिस सिस्टम मान रहा हूं। अगर मैंने ये Z एक्सिस माना है और इसको X एक्सिस और इसको Y एक्सिस माना, तो एक C2 है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में यहां से, और दो प्लेन है, एक XZ प्लेन और एक YZ प्लेन। अब इस पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड में हो क्या रहा है? इस पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड में एक साथ बॉन्ड स्ट्रेच हो रहे हैं। एक टाइम पे ये दोनों बॉन्ड स्ट्रेच हो गए, बड़े हो गए, और कुछ देर बाद ये कॉम्प्रेस हो रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसे बना देता हूं। तो कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है। मॉलिक्यूल पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, बड़ा होता है, इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखते हुए इस पर्टिकुलर ग्रुप के जिसमें ये मॉलिक्यूल बिलोंग करता है उसके सारे सिमेट्री एलिमेंट ऑपरेट करने हैं इस वाइब्रेशन मोड पे, और देखना है कि किसके लिए वो सिमेट्रिक रहता है और किसके लिए एंटी सिमेट्रिक रहता है। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक से मतलब क्या है? अगर एक सिमेट्री एलिमेंट आपने इस पे ऑपरेट करा और उसमें कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ, चेंज आपको बना नहीं, यानी कि इंडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर बना, तो हम बोलते हैं कि उसके लिए वो चीज सिमेट्रिक है। किसके लिए? उस पर्टिकुलर सिमेट्री ऑपरेशन के लिए। और इस सिमेट्रिक के लिए हम प्लस सिंबल यूज कर लेते हैं। अगर मान लिया इनमें से कोई एक सिमेट्री ऑपरेशन लगाने से वो इंडिस्टिंग्विशेबल नहीं बना, या फिर वो अपनी पोजीशन से चेंज हो गया, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो एंटी सिमेट्रिक है। और एंटी सिमेट्रिक को हम सिंबल दे देते हैं नेगेटिव। बस यही करना है। जैसे इस पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड में अगर मैं आइडेंटिटी को ऑपरेट करता हूं, तो आइडेंटिटी लगाने से कुछ भी चेंज नहीं होता है। आइडेंटिटी के लिए सब कुछ कैसा होता है? सिमेट्रिक। तो इसको मैं सिंबल दे दूंगा प्लस। अब C2 ऑपरेट करना है इस पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड पे, जो कभी ऐसा बन जा रहा है, कभी ऐसा बन जा रहा है। इसमें हर मोमेंट पे एक C2 सिमेट्री ऑलवेज प्रेजेंट रहेगी। इसमें भी C2 है और यहां से भी C2 है। कहने का मतलब है कि ये C2 के लिए सिमेट्रिक रहेगा हमेशा। सिंपल। एक है सिग्मा XZ प्लेन। सिग्मा XZ प्लेन है ऐसा, ये प्लेन भी हर समय इस मॉलिक्यूल में मौजूद होगा, चाहे ये छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, क्योंकि मॉलिक्यूल अपनी प्लेनैरिटी को लूज नहीं कर रहा है। तो सिग्मा XZ के लिए ये सिमेट्रिक ही रहने वाला है। फिर सिग्मा YZ, ये वाला प्लेन, अगर आप सिग्मा YZ यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे इंटरमीडिएट पे लगाओ, हमेशा सिग्मा YZ के लिए कैसा रहने वाला है?
सिमेट्रिक। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ इस तरीके के इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करता है जिसके सारे कैरेक्टर पॉजिटिव हैं। तो आपको कैरेक्टर टेबल जनरली दी हुई होती है। अगर कैरेक्टर टेबल दी हुई है तो आप उस कैरेक्टर टेबल को देखो और पता लगा लो कि किसके कैरेक्टर पॉजिटिव हैं। तो आप देख रहे हो कि यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर मोड A1 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करता है। तो मैं बोल सकता हूं कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू A1 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये एक सिंपल मेथड है। इसी मेथड से हम कोई भी किसी भी तरीके की चीज दे रखी हो, केवल वाइब्रेशनल मोड ही नहीं, और भी कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा हो, आप उसका इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हो जिस ग्रुप में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल बिलोंग करता है। अब इसकी आईआर और रमन एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि आईआर एक्टिविटी के लिए एक्स, वाई और जेड, अगर ये फंक्शन उस इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट होते हैं तो वो आईआर एक्टिव होता है, और अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो आईआर इनएक्टिव होगा। और रमन एक्टिविटी के लिए अगर उस इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं तो वो रमन एक्टिव होता है, अदरवाइज रमन इनएक्टिव होता है। तो हमारा मोड निकला है A1। इस A1 मोड में Z प्रेजेंट है, यानी कि A1 मोड आपका IR एक्टिव है। क्लियर? इसके बाद इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी हैं, और अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो मैं बोल सकता हूं कि A1 मोड रमन एक्टिव भी है। तो ना केवल आप एक मोड के इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल पाए, बल्कि वो रमन एक्टिव होगा या IR एक्टिव होगा उसके बारे में भी कमेंट कर पा रहे। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, और आप देखोगे कि कितनी इजीली हो जाते। जैसे कि एक ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में 2017 का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक BCl3 मॉलिक्यूल है, दिस इज योर BCl3 मॉलिक्यूल, और ये एक मोड बना के दिया है उन्होंने, और वो पूछ रहा है कि ये किस इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करता है और इसकी IR और रमन एक्टिविटी के बारे में आपकी क्या राय है। तो BCl3 मॉलिक्यूल है, इसमें कुछ सिंबल दे रखे हैं, जैसे यहां लिखा है प्लस, यहां लिखा है प्लस, यहां लिखा है प्लस, और नेगेटिव बी पे लिखा है नेगेटिव। इन सिंबल का क्या मतलब है उसने क्लियरली मेंशन किया है कि प्लस का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है। तो प्लस का मतलब है कि आपकी तरफ चीज आ रही है, प्लस मींस टुवर्ड्स यू, नेगेटिव मींस अवे फ्रॉम यू। कहने का मतलब यह है कि जब Cl पे पॉजिटिव है, B पे नेगेटिव है, यानी कि इनका मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। Cl अगर बाहर आ रहा है तो उसी समय बोरॉन नीचे जा रहा है। क्लियर? अब जनरली आप देखोगे, जनरली क्या, हमेशा BCl3 एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, लेकिन इस वाइब्रेशन के दौरान ये अपनी प्लेनैरिटी को लूज कर रहा है। प्लेनैरिटी का मतलब सारे एटम एक प्लेन में रखे हुए हैं, लेकिन यहां प्लस और माइनस लिख देने से क्या पता लग रहा है कि क्लोरीन अगर ऊपर आया तो बोरॉन नीचे गया, यानी कि इन दोनों का प्लेन अलग अलग हो गया, किसका, बोरॉन और इन तीनों Cl का। अगर ये प्लेन अलग है तो ये अपनी प्लेनैरिटी को लूज कर रहा है। अगर ये बात ध्यान में रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि BCl3 मॉलिक्यूल जो है, जो एग्जाम में दिया है, वो कुछ इस तरीके का बन जा रहा है, एक पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बन जा रहा है। प्लेनर था, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब Cl और बोरॉन का प्लेन अलग अलग है, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल एक पिरामिडल टाइप का बन जाता है वाइब्रेशन के दौरान। बस ये चीज ध्यान रखनी है। फिर वही पैटर्न, आपको उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिस पॉइंट ग्रुप को बिलोंग करता है उसके सिमेट्री एलिमेंट लिखने हैं, और वो उस पर ऑपरेट कर करके देखने हैं किसके लिए सिमेट्रिक है और किसके लिए एंटी सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक है तो सिंबल देना है प्लस, अगर एंटी सिमेट्रिक है तो सिंबल देना है नेगेटिव। तो करते हैं। तो प्लस के लिए, ई के लिए देखोगे आप तो हर चीज प्लस ही आने वाली है, क्योंकि ई कुछ भी चेंज करेगा नहीं। अब देखते हैं C3। तो आप देखोगे BCl3 में C3 यहां से होता है, और इस वाइब्रेशन के दौरान भी C3 इसमें इंटैक्ट है, क्योंकि अगर आप यहां से रोटेट करोगे तो Cl जो ऊपर की साइड में है, ये ऊपर की साइड वाले Cl से रिप्लेस होगा, ये इससे रिप्लेस होगा, और बोरॉन अपनी जगह ही रह जाएगा। आप इधर देखोगे तो इधर भी C3 आपको दिखेगा। ये ट्राइंगल जो बना है ब्लू कलर से, ये आपस में चेंज होता रहेगा।
कहने का मतलब है कि ये पर्टिकुलर वाइब्रेशन C3 के लिए सिमेट्रिक है, तो प्लस सिंबल दे दिया। इसके बाद देखना है C2। अब BCl3 एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता तो उसमें BCl के अलोंग, BCl बॉन्ड के अलोंग एक C2 होता, लेकिन अब ये प्लेनरिटी लूज कर चुका है। तो अगर अब आप BCl के अलोंग C2 बनाने की कोशिश करोगे और रोटेट करोगे, तो अभी ये पिरामिड ऐसा बना हुआ है, और अगर आपने एक BCl बॉन्ड के अलोंग रोटेट करा तो ये पिरामिड उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब क्या है कि अब सिमेट्रिक नहीं रहा, इसलिए हम इसको सिंबल दे देंगे एंटी सिमेट्रिक वाला, यानी कि नेगेटिव। क्लियर? इसके बाद है सिग्मा H। BCl3 प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, लेकिन वाइब्रेशन के दौरान प्लेनरिटी लूज कर रहा है, तो इसका C3 के परपेंडिकुलर जो प्लेन था वो लूज हो गया, इसलिए ये सिग्मा H के लिए भी कैसा है? एंटी सिमेट्रिक। S3, BCl3 में S3 होती है यहां से, अगर आप यहां से रोटेट करोगे तो S3 के लिए करना क्या है? पहले C3 लगाना है, फिर परपेंडिकुलर प्लेन। तो C3 लगाया तो ये क्लोरीन आपस में चेंज हो गया, सिमेट्रिक सा लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप परपेंडिकुलर प्लेन लगाओगे C3 के, तो यहां से C3 तो जा रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर प्लेन करने से फिर क्या होगा? ये अम्ब्रेला फिर उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ये S3 के लिए भी क्या है? एंटी सिमेट्रिक है। क्लियर? इसके बाद सिग्मा V लगाना है। अगर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में देखोगे तो सिग्मा V वो प्लेन होते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक प्लेन ऐसा, ऐसा और ये 3 प्लेन है, तो आप देखोगे ये प्लेन अभी भी मौजूद है, इस वाले में भी मौजूद है। अगर आप BCl के अलोंग ऐसे काट दोगे तो ये Cl इस Cl को रिफ्लेक्ट करेगा, और ये बोरॉन इस क्लोरीन से क्या हो जाएगा? ये बोरॉन और क्लोरीन कट जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये सिग्मा V के लिए कैसा रहने वाला है? सिमेट्रिक प्लस। कहने का मतलब है कि आपके पास इस पर्टिकुलर वाइब्रेशन मोड के जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बन रहा है वो कुछ इस तरीके से है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। तो देखते हैं किसका है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। तो प्लस प्लस माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, और ये प्लस है। क्लियर? तो आपके पास ये A2 डबल प्राइम वाला इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जनरेट हो रहा है। ठीक है? तो आपका आंसर A2 डबल प्राइम होना चाहिए। फिर आपको इसकी IR और रमन एक्टिविटी के बारे में कमेंट करना है। तो इस पर्टिकुलर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के आगे देखो Z लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये IR एक्टिव होगा, और कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रमन इनएक्टिव होगा। तो आप ऑप्शन देख सकते हो A2 डबल प्राइम IR एक्टिव। सो D विल बी योर करेक्ट आंसर। 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो इजी क्वेश्चन होते हैं, काफी इजीली किए जा सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर एग्जांपल है, ये 2 बार भी पूछा गया है, गेट ने दोबारा रिपीट करा था, बस थोड़ा सा चेंज करके। इसमें क्या है, एक पाई ऑर्बिटल बनाया है सिस ब्यूटाडाइन का। तो सिस ब्यूटाडाइन कैसा है? ऐसा। आपको पॉइंट ग्रुप याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने टेबल दे रखी है, तो ऑब्वियसली इसका पॉइंट ग्रुप C2B ही होगा। अब इसमें देखोगे आप तो यहां से एक C2 है और 2 प्लेन है, एक यहां से और एक यहां से, इसलिए इसका पॉइंट ग्रुप C2B है। लेकिन आपसे वो पाई ऑर्बिटल जो कि इन p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना है, P1 P2 P3 P4 क्या है? कार्बन नंबर 1 का p ऑर्बिटल, 2 का p ऑर्बिटल, 3 एंड 4 के p ऑर्बिटल। अब ये p ऑर्बिटल बनेंगे कैसे? बनेंगे कुछ यूं, अगर ये बॉन्ड जो है वो पाई p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनते हैं, तो p ऑर्बिटल कैसे होंगे? अगर ये सिस ब्यूटाडाइन ऐसे बना है, डबल बॉन्ड हटाया, तो p ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर आएंगे ऐसे। क्लियर? एक ऊपर आएगा लोब और एक इस बोर्ड से नीचे चला जाएगा। तो मैं कुछ ऐसे बना सकता हूं, ये ऊपर वाले लोब इस बोर्ड पे नहीं रखा हुआ, ये आपके इस पर्टिकुलर जो चेन है, कार्बन चेन, इसके परपेंडिकुलर है ऐसे। तो ऐसे p ऑर्बिटल इन चारों कार्बन पे प्रेजेंट होंगे। अब आपको पता है कि इनकी फेस एक की पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। अब ये आपको सेट करना है इस पर्टिकुलर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको देख के। तो यहां लिखा है प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एक साइड के जो लोब हैं उनको कुछ यही सिंबल दे दो, क्या? प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये जो चारों लोब आपकी तरफ आ रहे हैं परपेंडिकुलर, इनके सिंबल है प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ऑब्वियसली नीचे वाला होगा माइनस माइनस प्लस प्लस, यानी कि आपको इस पर्टिकुलर
ऑर्बिटल की सिमेट्री बतानी है या फिर ये किस इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करता है वो बताना है। तो क्या करना है? वही काम है कि आप इस मॉलिक्यूल के जो भी सिमेट्री एलिमेंट हैं वो लिखो, C2 सिग्मा वी प्राइम, और इन सिमेट्री एलिमेंट को इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल पे ऑपरेट करके देखो कि वो किस सिमेट्री ऑपरेशन के लिए सिमेट्रिक है और किसके लिए एंटी सिमेट्रिक है। तो आप देखोगे ई के लिए हर चीज सिमेट्रिक ही आती है, तो प्लस लिख दिया। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये पॉजिटिव जो है वो आपकी तरफ है और ये नेगेटिव इस बोर्ड के अंदर है। इसमें ये नेगेटिव आपकी तरफ है और पॉजिटिव बोर्ड के अंदर है। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो आपका जो सिस ब्यूटाडाइन है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ ये डबल बॉन्ड है, मैंने हाइड्रोजन नहीं दिखाए हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं इन डबल बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो एक पी ऑर्बिटल यहां आएगा इसके परपेंडिकुलर, एक इसके परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे सब परपेंडिकुलर होंगे इस चेन के। तो इसके डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो पी ऑर्बिटल में दिखाऊं तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से। ये जो व्हाइट व्हाइट ग्रीन ग्रीन लगे हुए हैं ये मैंने पी ऑर्बिटल का एक लोब दिखाया है। प्लस को मैंने व्हाइट से दिखाया है, नेगेटिव को मैंने ग्रीन से दिखाया है। तो कुछ इस तरीके से होंगे। जो येलो वाले हैं ये कार्बन चेन है और इस चेन के ये ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है। तो अब आप देखो ये C2 के लिए सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक। तो C2 सिस ब्यूटाडाइन में जा कहां से रही थी? यहां से। अगर आप इसको पकड़ के रोटेट करोगे तो अभी भी ये सिमेट्रिक रहेगा। अभी दो पॉजिटिव दो नेगेटिव इधर हैं, और अगर मैं C2 लगाता हूं C2 तो अभी भी दो नेगेटिव इधर आ जाएंगे। जो पीछे वाले नेगेटिव थे वो घूम के आगे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल C2 के लिए कैसा है? सिमेट्रिक है। फिर एक है दूसरा सिग्मा वी। सिग्मा वी वो प्लेन है जो चारों कार्बन एटम को काट रहा है। अगर ऐसे इस एटम को काटूंगा चेन को तो ये इससे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, दोनों की फेज अलग अलग है। यानी कि ये सिग्मा वी के लिए एंटी सिमेट्रिक है। C2 के लिए सिमेट्रिक, सिग्मा वी के लिए एंटी सिमेट्रिक। सिग्मा वी प्राइम ऐसा होता है सिस ब्यूटाडाइन में। अगर ये वाला प्लेन लगाऊंगा तो ये दोनों नेगेटिव इस दोनों पॉजिटिव से, या फिर दो पॉजिटिव दो नेगेटिव से रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। यानी कि ये दोनों सिग्मा के लिए कैसा है? एंटी सिमेट्रिक है। तो इसको आसानी से लिखा जा सकता है। तो C2 के लिए सिमेट्रिक, सिग्मा के लिए एंटी सिमेट्रिक, सिग्मा वी प्राइम के लिए एंटी सिमेट्रिक। जब हम C2 लगा रहे थे यहां से तो ये वाला पॉजिटिव जो है वो इस पॉजिटिव पे आ रहा था और ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे आ रहा था रोटेट होकर। तो ये किसको बिलोंग करता है? प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये बिलोंग करता है A2। तो इसका आंसर है A2। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है एकदम। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये वाला। अब इसे आप लोग खुद ट्राई करना, इजीली कर पाओगे। इसमें क्या है? सेम ऑर्बिटल बनाए गए हैं, बस उनका कॉम्बिनेशन अलग ले लिया गया है। इस बार P1 P2 P3 P4 है, और एक दूसरा ऑर्बिटल लिया है जो कि 2p1 P2 P3 P4 है। इनके साइन को ध्यान रखना। जैसे मैं ऑर्बिटल बना देता हूं वो आप खुद से ट्राई करना। जैसे अगर phi1 को बनाऊं तो phi1 कैसा दिखेगा? सिस ब्यूटाडाइन का ऑर्बिटल्स जो कि इस चेन के परपेंडिकुलर होंगे। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर लिख दिया पॉजिटिव पॉजिटिव, अगला भी पॉजिटिव अगला भी पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव हैं जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं, बाकी के नेगेटिव है। इजी है। अब अगर आपको इसका देखना है, अगर करना चाहे तो अभी कर सकते हैं। एक मैं कर देता हूं, एक आप लोग खुद ट्राई करो। C2 सिग्मा वी प्राइम। तो क्या करना है? E ऑपरेट करोगे तो ये इसके लिए सिमेट्रिक रहने वाला है। C2 के लिए ऑपरेट करोगे तो आप देख रहे थे कि ये चीज इससे एक्सचेंज नहीं होगी, क्योंकि पहले एक्सचेंज हो जा रही थी। ये वाली चीज इससे एक्सचेंज हो रही थी जब मैंने मॉडल से आपको दिखाया था, लेकिन इस बार ये दोनों अलग अलग हैं इस वाले पर्टिकुलर सिस्टम में। ये प्लस है ये नेगेटिव है, इसलिए C2 के लिए कैसा होगा? एंटी सिमेट्रिक। इसके बाद जो वो वाला प्लेन जो चारों कार्बन को काटता हुआ जाएगा, जो चारों कार्बन को काटता हुआ जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव से रिफ्लेक्ट होंगे सारे, इसलिए ये सिग्मा वी के लिए एंटी सिमेट्रिक होगा। सिग्मा वी प्राइम कौन सा प्लेन है? ये वाला।
अगर इसको बीच में से ऐसे काटूंगा तो ये प्लस इस प्लस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से, ये प्लस इस प्लस से। कहने का मतलब है ये सिग्मा बी प्राइम के लिए कैसा होगा, सिमेट्रिक। अब आप इस कैरेक्टर टेबल को देख के आराम से जज कर सकते हो, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस B2, यानी कि इसका आंसर आने वाला है B2। सेम तरीके से आप phi2 भी निकाल सकते हो। मैं ऑर्बिटल बना देता हूं और आप लोग ट्राई करना कि इसका आंसर क्या आया। तो इसके ऑर्बिटल होंगे कुछ इस तरीके से, सिस बीटाडाइन के p ऑर्बिटल और यहां प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। तो ये होमवर्क रहा आपका, ये आप लोग कर सकते हो इजीली। जब आप आंसर देखोगे तो इसका आंसर भी B2 ही आने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये 2011 में पूछा गया था। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा है, 2018 में पूछा गया था, सेम कॉन्सेप्ट से हो जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि एक पाई यू ऑर्बिटल लिया है, किसका, इथाइलिन का, और वो कह रहा है कि इसको XY प्लेन में रखा गया है। किस तरीके से, कि उसकी CC बॉन्ड जो है वो XY प्लेन में रहे, एक्स, और जो CC बॉन्ड लेंथ है वो X एक्सिस में रहे, मॉलिक्यूल XY प्लेन में रहे। और आपको उस कंडीशन में बताना है कि पाई ऑर्बिटल किस इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करता है। जैसे अगर मान लो मैं Z एक्सिस कुछ इस तरीके से मानता हूं, X एक्सिस कुछ इस तरीके से और Y कुछ इस तरीके से, तो आपका XY प्लेन कौन सा प्लेन होगा, जो ऐसा प्लेन होगा। तो मॉलिक्यूल आपका इस प्लेन में रखा हुआ है और कुछ इस तरीके से रखा है कि CC बॉन्ड जो है वो इस X एक्सिस के अलोंग है। अब रखा क्या है, रखा है पाई यू ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, CC इस तरीके से होगा इथाइलिन का पाई ऑर्बिटल। भाई इथाइलिन में 2 कार्बन है और इसके p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से है। अब आपको पाई यू ऑर्बिटल बनाना है। अब यू ऑर्बिटल कैसे पता लगेगा, कैसा दिखेगा। अब 2 पॉसिबिलिटी है ना, यहां प्लस कर दूं, यहां प्लस कर दूं, या यहां प्लस कर दूं, यहां माइनस कर दूं। तो पाई यू ऑर्बिटल कैसा है, अरे नाम से पता लग रहा है कि यू है, अनजीरेड है। अनजीरेड मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो वो कब नहीं होगी, जब ये दोनों प्लस प्लस होंगे। क्योंकि अगर आपने प्लस इधर लगा दिया, अगर आपने प्लस इधर लगा दिया तो नेगेटिव इधर नेगेटिव इधर, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा। इसीलिए पाई यू ऑर्बिटल जो होंगे वो किस तरीके से होंगे, इस तरीके से। और आपको पता है पाई यू ऑर्बिटल क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है, देखो क्लियर। तो आपने इसको XY प्लेन में रखा हुआ है। अब कैसे रखा है, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप देखो ये मॉलिक्यूल रखा हुआ है, ये मैंने Z एक्सिस मानी है, ये X और ये Y। इस पर्टिकुलर में देखोगे, डायग्राम में देखोगे तो इथाइलिन मॉलिक्यूल का जो पाई यू ऑर्बिटल है वो XY प्लेन में रखा हुआ है। एक ऑर्बिटल इस प्लेन से ऊपर गया और ये नीचे वाला इस प्लेन के नीचे आ गया। तो इसमें Z एक्सिस है ये, X एक्सिस है ये, और Y एक्सिस है जो आपकी तरफ आ रही है। अब आपको इस सिस्टम का बताना है कि ये किस इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करता है। तो मैंने ये सब लिख लिया है। ये किस पॉइंट ग्रुप को बिलोंग करता है उसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको कैरेक्टर टेबल दे रखी है। D2H पॉइंट ग्रुप को बिलोंग करता है। तो D2H के ये सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, वो इस पे लगा लगा के देखते हैं कि ये किसके लिए सिमेट्रिक है और किसके लिए एंटी सिमेट्रिक। तो E के लिए हर चीज सिमेट्रिक ही रहने वाली है, तो पॉजिटिव लिख दिया। अब है C2Z। अगर आप Z डायरेक्शन है, यहां से इसको C2 लगाओगे Z डायरेक्शन से, तो यहां से पकड़ के अगर मैं रोटेट करूंगा तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे जाएगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव पे, यानी कि ये इसके लिए कैसा रहने वाला है, सिमेट्रिक। C2Y, Y डायरेक्शन है ये वाली, दिस इज योर Y, दिस इज योर Z, दिस इज योर X। तो Y डायरेक्शन से अगर मैं रोटेट करूंगा तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जाएगा, तो एंटी सिमेट्रिक, इसलिए इसके लिए सिंबल दे दूंगा माइनस। C2X, C2X है ये डायरेक्शन, अगर इस X डायरेक्शन से पकड़ के रोटेट करूंगा, इस तरीके से रोटेट करूंगा, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे चला जाएगा,
पूरा लोब ऐसे रखा है, ऐसे रोटेट हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पे जाएगा, इसका मतलब कि एंटी सिमेट्रिक। आई के लिए तो ये एंटी सिमेट्रिक है ही, क्योंकि यू ऑर्बिटल है, क्योंकि आई के लॉन्ग ये रिफ्लेक्ट इन्वर्ट नहीं हो सकता, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए आई के लिए कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक। फिर आते हैं सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल रखा है। अगर आप ऐसे कट करोगे तो ऊपर वाला लोब नीचे वाले लोब को रिफ्लेक्ट करेगा, वो कर नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इसका मतलब ये इसके लिए भी एंटी सिमेट्रिक है। इसके बाद है सिग्मा एक्स जेड। सिग्मा एक्स जेड प्लेन है ये जो बोर्ड का प्लेन है, यानी कि मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर रहा हूं, तो ये लोब आधा कटा, ये लोब आधा कटा, लेकिन वहीं का वहीं रहा, तो इसलिए कैसा है ये, सिमेट्रिक। सिग्मा एक्स जेड के लिए सिमेट्रिक। इसके बाद आता है सिग्मा वाई जेड। सिग्मा वाई जेड प्लेन कौन सा है, ये वाला। इस प्लेन के लिए देखोगे आप, ये कैसा है, सिमेट्रिक, क्योंकि इसको बीच में से काटूंगा, ये पूरी चीज इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो सिग्मा वाई जेड के लिए सिमेट्रिक। अब आपको देख लेना है कि कैरेक्टर टेबल में किस इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करता है, तो प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, तो देखते हैं किसको बिलोंग करता है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस, सो B1U प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, ये B1U को बिलोंग करता है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, करेक्ट, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, क्लियर, तो ये B1U को बिलोंग करता है, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझे होगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप सेम पैटर्न फॉलो करोगे तो इजीली कर पाओगे। क्या करना है, कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी चीज दे रखी हो, जैसे यहाँ वाइब्रेशन मोड ना देखे, ऑर्बिटल्स दे रखे, प्रोसीजर वही है, उसका पॉइंट ग्रुप पता होना चाहिए, वो ऑलरेडी दे रखा है, उसके सिमेट्री एलिमेंट पता होने चाहिए, वो भी ऑलरेडी दे रखे हैं, बस आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वो सिमेट्री एलिमेंट लगा के देखने हैं। अगर उसके लिए सिमेट्रिक रहता है तो पॉजिटिव कैरेक्टर दे देना है, अगर एंटी सिमेट्रिक हो जाता है तो नेगेटिव कैरेक्टर दे देना है, फिर जो चीज आएगी उसे इस कैरेक्टर टेबल से मिला के देख लेना है कि किसको बिलोंग करता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब ऐसे और वीडियो मैं आपको लगातार देता रहूंगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, और ये गेट के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट वाला इसको बहुत ज्यादा पूछता है। ओके, फिर मिलते हैं, थैंक यू।